Okay, today we will start with the introduction to database management system followed by its characteristics. Database management system है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब्जेक्ट? बेटा जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है उसको हमने कैसे रखना है कंप्यूटर में, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? यहाँ पे हमने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। प्रोग्राम्स कैसे लिखे हुए हैं? ताकि जो हमारे पास डेटा आपस में रिलेटेड है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस, बेटा जो हम डेटा करते हैं, डेटा बेसिकली होता क्या है? इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब हम डेटाबेस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जब हम यहाँ पे डेटाबेस बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, वी विल रेफर टू इंफॉर्मेशन ओनली। इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल इफ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पड़ी तो हमारे किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, यू आर नॉट द ओनली स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन। आपके अलावा और भी क्लासेस के बच्चे एडमिशन लेते हैं, सारे बच्चे अपने फॉर्म्स जमा करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये हमारे पास डेटा हो गया। ये हमारे पास डेटा हो गया। जितने बच्चे आए सारों के, कोई फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कोई बीए का है, कोई बीएससी का है, कोई बीकॉम का है, कोई बीसीए का है, कोई एमए का है, कोई एमएससी का। अलग अलग क्लासेस के अलग अलग ईयर्स के बच्चे आते हैं। तो ये सारा क्या हो गया? डेटा। लेकिन बेटा ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता। जब आप घर चले जाते हो उसके बाद हम लोग बैठ के क्या करते हैं? सारे फॉर्म्स को अलग अलग क्लास वाइज अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है? किस क्लास में कितने बच्चों ने एडमिशन ली वो पता चल गया। नाउ इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम इसको सॉर्टेड वे में जो हमारे को कुछ बताए, दैट इज इंफॉर्मेशन। In database, data are organized in a way that people find meaningful and useful. अब हमारे पास डेटाबेस में क्या है? स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ली, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या हो गया? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जितने बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ली, कौन कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। Database management system is used to input, sort, organize and store data. इसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं? हम डेटा एंटर कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम रख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आप अल्फाबेटिकली बच्चों के नाम अरेंज कर सकते हो, आप मेरिट वाइज बच्चों की परसेंटेज वाइज अरेंज कर सकते हो, आप जेंडर वाइज मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। किसी तरह से भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हो।